स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम बात कर रहे हैं सीएनईबी और न्यूज पोल के सर्वे की। और इस सर्वे में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, उनसे कुछ सवालात किए हैं और उसके जो जवाब मिले हैं उसके आधार पर यह सर्वे तैयार किया गया है। और जो अगला सवाल हमारा बिहार की जनता से था वो ये कि बिहार के मौजूदा विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच था। और इसीलिए हमने सर्वे में मतदाताओं से ये पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसे देखना पसंद करेंगे। इस पर क्या लोगों की राय आई ये हम जानेंगे शेखर से और बाद में इस पर चर्चा होगी हमारे तमाम खास मेहमानों से। शेखर बताइए क्या जवाब मिला? और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि मुख्यमंत्री के लिए बिहार की जनता ने किसे पसंद किया है। अब अगर आंकड़ों में हम जाएं तो साफ होती है यह तस्वीर। नीतीश कुमार 51.7%, लालू प्रसाद यादव 18%, राबड़ी देवी 4%, सुशील मोदी 8.2%, रामविलास पासवान 6.3%, शरद यादव 6%, रघुवंश प्रसाद सिंह एक बड़े कद्दावर नेता 2.1%, अन्य जो कोई भी हो सकता है 1.8%, और किसी के पास अगर कोई जवाब नहीं था, कुछ लोग ऐसे भी थे, ऐसे लोग 10.9% लोग थे। लेकिन इस आंकड़े में जो बड़ी चीज सामने निकल कर आ रही है वो ये कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी उसका कद बड़ा है। लालू प्रसाद यादव लोगों की पसंद जरूर बने हुए हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन यहां पर जेडीयू सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर हमें देखने को मिलती है। नीतीश कुमार खुश हो सकते हैं क्योंकि 51% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि पार्टी वाइज ये आंकड़ा नीतीश कुमार से पीछे था। अगर जेडीयू की बात करेंगे तो वो आंकड़ा कम था कि पार्टी को कितने लोगों ने पसंद किया, लेकिन नीतीश को पसंद करने वाले 51% लोग हैं। अबुल, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे शेखर, लगातार जवाब के लिए आपके पास आते रहेंगे। हम अपने खास मेहमानों का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। मनोज झा है हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडियो में, जो कि इंचार्ज हैं मीडिया सेल के आरजेडी से। मनोज जी आप बताइए, ये आंकड़े भी पक्ष में जाते नहीं दिख रहे हैं आपके। यहाँ पर भी महज 18% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखें। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि महज 18% लोग ऐसे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है आपके जो अलायज हैं उनकी तरफ से, यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से भी, कि जो प्रोजेक्ट कर दिया गया लालू प्रसाद यादव को वहां पर एक चूक हुई है आपसे। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले कि ये जो बार बार विकास बनाम जाति की बाइनरी प्रस्तुत की जा रही है, ये हलक के नीचे नहीं उतरता है। क्योंकि जाति, अगर मैं छोटा सवाल इस स्टूडियो में ही लोगों से पूछूं कि क्या आप जाति या जातिवाद में भरोसा करते हैं, कोई नहीं कहेगा करता हूं। जाति एक नियामक है और सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में जातियों के इर्द गिर्द राजनीतिक व्यवहार देखे गए हैं। मतलब इस पर मुझको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। रजनी कोठारी जी आप ये कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर वोट पड़ा है इस बार? जाति के आधार पर हर वक्त हर राज्य में जाति एक नियामक की बात कर रहे हैं। हम इस बार की बात कर रहे हैं कि विकास बनाम जातिगत आधार की अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर वोट पड़ा है। मेरा विरोध है विकास बनाम जाति, इस बाइनरी से मेरा विरोध है। चलिए ठीक है, वो विकास को हटा देते हैं, एक वक्त को विकास को हटा देते हैं। आप ये बताइए क्या आप मानते हैं कि इस बार भी वोट पड़ा है जातिगत आधार पर बिहार में? नहीं, देखिए इधर और का प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। जाति में कह रहा हूं कि हमारे सामाजिक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा है। ये तो आप एक जनरल बात कह रहे हैं। जनरल बात नहीं, हमारे सामाजिक जो ताना बाना है उसका एक हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। कर्नाटका में वक्कलिगा लिंगायत के इर्द गिर्द राजनीति नहीं हो रही है जी? क्या कम्मा रेड्डी के इर्द गिर्द आंध्रा में राजनीति नहीं हो रही जी? तो ये एक मसला है। दूसरी बात, बिहार प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं देख रहा था कि जब आप पैकेजिंग करते हैं कि नीतीश कुमार विकास, तो विकास के लिए वोट करें तो नीतीश कुमार के लिए। ये पूरा एक स्पेक्टेकल कहते हैं हम लोग समाज विज्ञान की भाषा में। ये एक बहुत बड़ा तमाशा है कि आप पैकेजिंग उस तरह से कर रहे हैं कि नीतीश जी के पक्ष में 51%। मुख्यमंत्री नहीं चुन रही है जनता उम्मीदवार चुन रही है, विधानसभा के अपने उम्मीदवार चुन रही है 243 क्षेत्रों में जी। लेकिन सवाल इस सर्वे में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सवाल इस सर्वे में बहुत सारे पूछे गए, उनमें से एक सवाल था कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद करना चाहेंगे। तो उसका जो जवाब आए उनमें ज्यादातर जवाब थे कि वो नीतीश कुमार को ही पसंद करेंगे अगला मुख्यमंत्री। मैं जवाब पर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जी। उस प्रश्न के साथ क्या संभावनाएं थी। डायवर्सिटी, आप कहते हैं मल्टी स्टेज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था, रिप्रेजेंटेशन का आधार क्या था? चलिए मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। चलिए सागर रायका साहब हमारे साथ हैं। सागर रायका जी,
ये किन पार्टियों के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है कि अगर जाति के आधार पर बिहार में इस बार पोलिंग नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई? बिहार में कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियों ने जातिगत राजनीति पे गए हैं। कांग्रेस को इस समय ये जो आपका मतदान बढ़ा है 44 से 52% से ऊपर 8.5% का जो मतदान बढ़ा है, उसमें मैं समझता हूं कि ज्यादातर इस बिहार के युवाओं ने ज्यादा मतदान किया है जी। और बिहार के युवा ही बिहार को इस समय नया रास्ता दिखा रहे हैं, विशेषकर जो महिलाओं ने भी। लेकिन सवाल यह है, इस बार चुनाव में जिस तरीके का जो सिचुएशन थी अलग अलग विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें तो कांग्रेस की भूमिका एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर उभरी। नहीं, ऐसी भूमिका नहीं है। कांग्रेस सारी जगह पे अपनी अच्छी प्रेजेंस मार करके जीत के दौड़ में बिल्कुल आगे है और युवा मतदाताओं ने ज्यादातर रोजगारी, पढ़ाई, विकास और जो सरकार की वित्तीय अनियमितता रही उसके खिलाफ मतदान ज्यादा हुआ है और मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। चलिए, आप कह रहे हैं मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसमें लोगों ने जो नाम बताया उसमें कांग्रेस का कोई नेता था ही नहीं। आपसे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे सभी से। बिहार का चुनावी समर अब थम चुका है, दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर नीतीश के मंत्री और कई नए दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद सबको इंतजार है नतीजों का। 6 चरणों में हुए मतदान में कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी इस चुनावी समर में 2 विधानसभा सीटों राघोपुर और सोनपुर से चुनाव मैदान में है। वहीं सिमरी बख्तियारपुर से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष महबूब अली कैसर की किस्मत भी दांव पर है। लालू के बागी साले साधु यादव भी गोपालगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, तो छोटे साले सुभाष यादव लालू से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता के दरबार में पहुंचे हैं। लालू के एक और पुराने वफादार लेकिन अब के बागी श्याम रजक फुलवारी सीट से जेडीयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नीतीश के कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर यादव नई सीट पटना साहिब से चुनाव मैदान में है। उनके मुकाबले में है कांग्रेस के परवेज अहमद। नीतीश कैबिनेट के मंत्री प्रेम कुमार गया टाउन सीट से बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अलौली सीट से एलजेपी आरजेडी गठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस चुनाव मैदान में हैं। इस बार सभी पार्टियों ने कई नए चेहरों पर भी दांव खेला है। जेडीयू के टिकट पर बिहार के मुख्य सचिव की पत्नी और पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन की बेटी परवीन अमानुल्लाह भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। फारबिसगंज सीट से बीजेपी ने मशहूर साहित्यकार मरहूम फणीश्वर नाथ रेणु के बेटे पदम पराग रेणु पर दांव खेला है। कुल मिलाकर इस चुनावी समर में कई दिग्गज अपनी पुरानी सीट बचाने उतरे हैं, तो कई नए नेता अपना वजूद तलाशने जनता के दरबार में पहुंचे हैं। सभी को इंतजार है 24 नवंबर का, जब ईवीएम से बाहर आएगा जनता जनार्दन का फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। तो जनता जनार्दन अपना फैसला सुना चुकी है। ईवीएम में सबकी किस्मत कैद है। 24 तारीख को ये सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है। इन न्यूज पोल और CNEB के सर्वे में जो नतीजे सामने आए, कौन सरकार बनाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये सवाल भी हमने पूछे और उनके जो नतीजे हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सवाल जो हो रहा था कि कितना जातिगत आधार पर वोट पड़ा इस बार, कितना विकास के नाम पर वोट पड़ा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ साबिर अली साहब भी हैं, मुंबई से जुड़े हैं, एलजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। साबिर अली जी, आपके पास आएंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, यही सवाल पूछेंगे कि आरजेडी एलजेपी गठबंधन के लिए ये कितना नेगेटिव रहा कि इस बार जातिगत आधार पर वोट नहीं पड़ा। बिहार के सारे मतदाताओं ने इस समय सर्वे रिपोर्ट है जातिगत आधार पे वोट किया है, मगर कांग्रेस के पक्ष में विकास के लिए। सागर रायका जी हम आपके पास आएंगे। साबिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। साबिर साहब जी, ऐसा है कि आपका सर्वे है कि सिंबल, वहाँ जो सिंबल है कहीं न कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम पे सिंबल है और रामविलास पासवान के नाम का सिंबल है। तो जो वोटिंग हुई है तो जातिगत अगर कहना कि भाई उस पर नहीं हुई है, मैं इसको नहीं मानता।
लालू यादव का सिंबल और रामविलास का सिंबल अगर है तो कहीं ना कहीं ये दोनों जाति के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये जहां सिंबल जाता है उसका पूरा मैसेज आता है कि भाई यादव समाज जितना भी है इस बार बिल्कुल खुल के आरजेडी और एलजेपी के कैंडिडेट चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जात का हो, उसको वोटिंग किया है। और जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है वो इस बार बिल्कुल पोलराइज कर गया है हमारे गठबंधन की तरफ, और यही वजह है कि हम दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार हम बिहार में बनाएंगे। लेकिन जो न्यूज पोल सर्वे है जो सीएनईबी का, उसमें सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने बीच में मैं रोकना चाहता हूं, जो आपका सर्वे है जी, आपके सर्वे को लेके चलिए हमारे गांव में, हमारे गांव के मंगलू से पूछिए जी, आप चलिए हम गांव के मंगलू से ये सर्वे उन्हीं लोगों में करवाया गया है जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गांवों में सर्वे जो है उस गांव के ठेठ गांव में जहां ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, आपका जी, कहां वहां के लोगों की राय भी इसमें है। से जाना पड़ता है, सड़क है नहीं। चलिए, मैं कंपेन करके आया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वैसे साबिर साहब, आप ये मत समझिए हमारी शुभकामनाएं इस इलेक्शन में आपके साथ हैं, आप ये ना समझिए कि ये प्रिजुडिस हो गई है। सर्वे से कोई डिफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वो कह रहा हूं जो गांव में हकीकत है, गांव की जो रोटी बनाने वाली, जो घास करने वाली, चलिए उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे वाली घोंगा वोट वो लोग ज्यादा देते हैं, उस पर साबिर साहब ज्यादा वोट दिए वो औरतें जो कम पढ़ी लिखी है, उस पर भी आएंगे। सर्वे कर लीजिए आप, उससे सर्वे तो किया, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। कोई भी चैनल वो शहर में सर्वे किया है। चलिए उस पर भी आएंगे कि लोग जो गांव के लोग हैं वो उन्हें उन तक विकास कितना पहुंचा, जिस विकास के दावे किए जा रहे हैं वो उन लोगों तक, उन गांवों तक जिसका जिक्र साबिर अली साहब कर रहे थे कि वहां पे ट्रैक्टर तक नहीं पहुंच सकता, उन गांवों तक ये विकास पहुंचा, और अगर पहुंचा तो कितना पहुंचा ये भी हम आपको बताएंगे। और हम एक ब्रेक लेंगे यहां पर, ब्रेक के बाद आपको वो नतीजा ही बताएंगे जिसमें लोगों ने क्या राय रखी, किसकी सरकार होगी, किसको कितने सीटें मिलेंगी, उस बारे में भी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।